शराब खरीदोगे? क्या? शराब खरीदोगे? यह वाला। चैरिटी वाइन 50 रुपए की बोतल, एक बॉक्स में 6 बोतलें। अगर आप एक बॉक्स खरीदते हैं तो 60 रुपए गरीब बच्चों को दान में जाएंगे। चैरिटी कर रहे हैं। 100 बॉक्स। उसे 100 बॉक्स चाहिए। कितना पैसा लगेगा? 50 रुपए की बोतल, 6 बोतलें। 6 बोतलों का एक बॉक्स 300 रुपए। 1-3। तुम हिसाब लगा रहे हो। 30,000 रुपए का हिसाब लगाना। उसे स्कैन करने दो, उसे स्कैन करने दो। इसे स्कैन करो। मुस्कुराओ। ठीक है। सच में आ गया, देखो। आओ आओ, थोड़ा सावधान, यह मुझे दो। आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपको एक छोटा सा दिल दिया। ठीक है, तो मैं आपको शराब दूंगा। मेरे पास इतनी शराब है, मैं पी नहीं सकता। तुम मुझे कुछ यहां रख दो, बाकी का स्टोर कर लो। तुम वीचैट जोड़ो, मुझे चाहिए तो तुमसे लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको शराब दूंगा। चलो। चलो 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 शराब लेने। देखा वो काली चमड़े की जैकेट वाला। चलो चलो। कर्ज नहीं चुकाया, तुम पैसे दो। रुको मत भागो, रुको। क्या हो रहा है? मारपीट हो रही है? रुको मत भागो, रुको मत भागो। वहां जल्दी। मत भागो यहां। रुको। यहां रुको। जल्दी यहाँ आओ। यहां है। मत आओ, जल्दी पकड़ो। यहाँ आओ। यहाँ जल्दी जल्दी। यहाँ जल्दी। भागो मत, रुको रुको रुको। जल्दी। वहां। चलो।
अंकल, आप खून बह रहे हैं। धन्यवाद। मुझे जाना होगा, नहीं तो बिल नहीं चुका पाऊंगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते अंकल, मेरा नाम जिया जिया है। जिया जिया, आप मुझे छोटा भाई कह सकते हैं। छोटा भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुमने देखा, उस लड़की को ढूंढो। क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ। तुम इतने चतुर कैसे हो? यह तुम्हारे लिए इनाम है। जाओ और अपनी पसंद की चीजें खरीदो। याद रखो, आज से ऐसे ही बुलाना। लो। धन्यवाद छोटा भाई। मिस हान, आपके बॉयफ्रेंड भाई आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं अच्छा खाने के लिए। यहाँ दो मत बकवास करो जिया जिया, जल्दी से क्लास में जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई कोई समस्या है। तुमने दर्जनों फोन किए। तुम्हें पता है मैं क्लास में था। मुझे नहीं पता था। मुझे पता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तुम थोड़ा रुको। और भी है, आओ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम गलत मत समझो, यह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है। यह गरीब बच्चों की मदद के लिए है। तुम इन 50,000 रुपए को कम मत समझो। यह जीवन भर की बचत है। यहाँ गंभीरता से तुम्हें सौंप रहा हूँ। क्या मैं यह पैसा ले सकता हूँ, अगर तुम गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हो? नहीं। तुम मुझे अपना फोन नंबर दो। मैं बाद में तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम नहीं देना चाहते तो भी ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों बाहर खाना खाने चलते हैं। अच्छे से बात करते हैं कि गरीब बच्चों की मदद कैसे करें। आखिरकार यह जीवन भर का काम है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो तुमने 20 से ज्यादा फोन किए मुझे खाने पर बाहर ले जाने के लिए। किसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? फिल्म देखना भी ठीक है। मैं एक फिल्म जानता हूँ जिसका नाम है ब्लैक स्वान। यह बैले के बारे में है। मुझे पता है तुम्हें यह पसंद आएगी। आपको मेरे ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक डांस टीचर हूँ। चलो ऐसा करते हैं, हम कैंची कागज पत्थर खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगर मैं हार गया तो? हार गए तो मेरी बात मानोगे। मैं कागज बनाऊंगा। कैंची कागज पत्थर। फिल्म देखते समय तुम मुझे ही देख रहे थे। यह साबित करता है कि तुम फिल्म से ज्यादा अच्छे हो। अंकल, कैसे अंकल हो गया? मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा एक अंकल है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तांगमू कह सकते हो। मैं एक छोटी सी कंपनी का मैनेजर हूँ। ज्यादा बात करने से आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? मैंने नौकरी छोड़ दी। सच बताओ, तुम्हें निकाल दिया गया है ना?
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शारुई। माफ करना, यह नाम बहुत अजीब है। शारुई। यह आईफोन की वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट। इसीलिए तुम्हारी नौकरी नहीं है। तुम्हारी अंग्रेजी इतनी खराब है, एक पेग पी लो। ठीक है। क्या खाएंगे? बॉस, 2 बीफ नूडल्स लाओ। तुम नाश्ता कराओगे? कल रात मैंने तुम्हें मैसेज किया था, जवाब क्यों नहीं दिया? किसने कहा मुझे तुम्हारे मैसेज का जवाब देना है? सही बात है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। इतनी देर से ऑफिस और इतनी जल्दी उठ गए। बूढ़े हो गए हो क्या? तुम भी जल्दी उठ गए हो। जल्दी उठने वाले पक्षी को नूडल्स मिलते हैं। तुम्हारे नूडल्स आ गए। नूडल्स आ गए। धन्यवाद बॉस। ठीक है, धन्यवाद। क्या मैं नहीं खरीदूंगा? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। आज मैं तुम्हें पालूंगा। तो कल पालोगे? कल भी ठीक है। कहने का मतलब है, मैं एक अमीर लड़की हूँ। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने पता लगा लिया है। वो नाइट क्लब में गुलाब के नाम से जानी जाती है। बॉस यानडोंग है। यानडोंग का बॉस वो माँ डेटू है। आपको भी पता होना चाहिए। वो माँ डेटू मेरा दुख साझा करने वाला दोस्त है। अगर मैं यानडोंग को हराना चाहता हूँ तो मिनटों में कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, गुंडे से डरो मत, बल्कि अशिक्षित से डरो। कैसे अशिक्षित हो गए? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा था। तुम मुझे क्या बकवास बता रहे हो? अरे, मैंने सब कुछ पूछ लिया है। वो रात में एक डांस के लिए 1,000 रुपए लेती है। शराब बेचने पर उसे कुछ 100 रुपए का कमीशन मिलता है। वो अकेली हुआनचिंग स्ट्रीट में रहती है। हर सुबह उसे स्कूल के डांस हॉल में डांस का अभ्यास करना होता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह बाहर नहीं घूमती? नहीं। खत्म हो गया। अरे मैं कहता हूँ, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? अगर तुम समझ सकते हो तो वाकई में भूत देख लोगे। बॉस, ऐसी बातें मत कहो। तुम भी जानते हो, मैं बचपन से ही नाइट क्लब में पला बढ़ा हूँ। कौन सी लड़की मेरी नजरों से बच सकती है? ठीक है, बस बकवास बंद करो। ऐसा करो, उस पर पैसे की बौछार करो। कितने पैसे की बौछार करनी होगी? बस एक बात, मुझे उसकी सीमा जानी होगी। ठीक है, बस सोचो। बॉस, अगर मैं उस पर पैसे की बौछार कर दूं, लेकिन उस रात वो मेरे साथ चली गई तो क्या होगा? तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारा दिल पिघल गया है। नहीं, मैं नहीं। मेरा मतलब है, अगर वो ऐसी अजीब स्थिति हो गई, क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूं? तुम फायदा उठा सकते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूं। क्या मतलब? मैं मजाक कर रहा था। तुम इतने गंभीर क्यों हो? मेरे नए कपड़े कहाँ हैं? बीबी बीबी, जल्दी आओ। सुंदरी, तुम्हें 10,000 दूंगा। मेरे साथ खेलो। 50,000 करोगी? 1,00,000। रात नहीं बिताएंगे। तुम्हारे साल भर की तनख्वाह हो जाएगी। अच्छे से सोचो।
क्या कर रहे हो? कुछ गड़बड़ हो गया। तुम्हारी बंदूक पुलिस ने जब्त कर ली। उसे क्या हुआ? बलात्कार का प्रयास किया। क्या? मैं हमेशा सोचता था कि तुम्हारा दोस्त भरोसेमंद नहीं है। ऐसी घिनौनी बात कैसे हो सकती है? बस मैं शर्मिंदा हो गया हूँ। अगर सच में बलात्कार का प्रयास किया गया है तो वो लड़की घायल हो गई है, उसे सजा मिल सकती है। बस अब और बात नहीं, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मिलने का समय 5 मिनट है। बॉस, बॉस बॉस मत कहो। उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? नहीं, उसने पहले मुझे कुर्सी से मारा। मेरे सिर पर ये चोट देखो, उसने मुझे कैसे मारा। तो वह कैसे घायल हुई? तुमने उड़ाया? ये औरत मुझे मार रही थी। मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं सहूं। मैं जरूर विरोध करूंगा। नहीं बॉस। क्या हमने उसे पैसे से मारने की योजना नहीं बनाई थी? मैंने पैसे से मारा। जब 10 लाख की बात हुई, उसका चेहरा खिल उठा, मुझे लुभाया और मैं उसके साथ चला गया। मैंने सोचा कि ये 10 लाख रुपए अगर उसके साथ संबंध बन सकते हैं तो ये भी फायदे का सौदा होगा। जल्दबाजी मत करो। पन्हायांग, तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? लड़ाई करते समय जगह नहीं देखते। इस बार तुम्हें चेतावनी दी जाती है, अगली बार इतनी नरमी नहीं होगी। क्या हुआ? पुलिस ने तुम्हें मारा। पुलिस मुझे क्यों मारेगी? मैं लाउडस्पीकर से लड़ा। वह कहता है कि शारुई धोखेबाज है। शारुई तुम्हें क्यों धोखा देगा? इतना मत बोलो, मुझे मीटिंग के लिए जल्दी है। मुझे वह लड़की ढूंढने में मदद करो। देखो वह किस अस्पताल में रहती है। जल्दी से मुझे भेजो। नमस्ते। क्या तुम्हारा नाम हामिंगयाओ है? हाँ। दाहिने हाथ की तीसरी कमरा। ठीक है, धन्यवाद। अंकल, तुम सोए नहीं हो? मत उठो। तुम क्या घर से कोई तुम्हें देखने नहीं आया? अंकल मैं बाहर का हूँ। ऐसी बातें परिवार को कैसे बताऊं? क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ? बुरे लोगों से मिला। मैं भी पहले ऐसा हुआ है। बस इस बार किस्मत खराब थी और चोट लग गई। बुरे लोग? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी चोट काफी गंभीर है। हाँ, उसने मुझे मारा। उसने तुम्हें क्यों मारा? ऐसी जगह पर और क्यों होगा? जो भी हो, अब इंसान सुरक्षित है, यही सबसे अच्छा है। क्या तुम्हें यकीन है कि घर को सूचित नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? तुम यह नहीं कहोगे कि तुम मेरी देखभाल करोगे। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा। मैंने मंजूर नहीं किया। मैंने मंजूर कर लिया। मैं नहीं मानता।
कैसा लगा अंकल? अंकल, क्या मैं कितने साल का हूँ? महत्वपूर्ण नहीं, बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है, क्या तुम बार में नाचते हो? तुम्हें बड़े मंच पर जाना चाहिए। इतने सारे बड़े मंच कहाँ हैं? बार भी एक मंच है। थोड़ा छोटा है। लेकिन कहाँ नाचना है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक मैं नाच सकता हूँ मैं खुश हूँ। लेकिन समस्या यह है कि बार जैसी जगहों पर सभी इतने पीते हैं, उन्हें नाच देखने का मन नहीं होता। हर कोई कलाकार नहीं होता। जब तक दर्शक देखना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। मनोबल अच्छा है। माफ कीजिए, अभी सो गया था। तुम मुझसे भी अच्छे से सो रहे थे। क्या अभी नींद नहीं आ रही थी? तुम नाश्ता लेने गए थे, क्या तुम बाहर जा सकते हो? मैं बाहर नहीं जा सकता लेकिन ऑर्डर कर सकता हूँ। धन्यवाद। चलो। लो लो लो। क्या खाना चाहते हो? क्या तुमने अभी खाया है? मैंने कहा दोपहर में क्या खाना चाहते हो? परिचय कराता हूँ, यह मेरा अच्छा दोस्त है EXUN, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परिचय है, यह हमारी बैले नृत्य कलाकार हैं, शारुई। यह चेहरा क्यों बना रहे हो, क्या भूल गए? बार में बैले नृत्य करने वाली। परिचित हूं, नमस्ते। मेरा नाम यी एक्सयूएन है। नमस्ते। कार की चाबी। कार वहां है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। अलविदा, धीरे जाइए। मैं पहले ही कह दूं, यह कार बहुत अच्छी नहीं है। माफ कीजिएगा। चलो। ठीक है। यह तुम्हारे लिए तैयार किया है। शायद मैं खुद टैक्सी ले लूं। नहीं, मेरी कार अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी ड्राइविंग अच्छी है। कैसा है, चलो कार में बैठो।
बॉस पैन। सभी आपके सुझाव का इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए, एक बार फिर से कहो, मैं फिर सुनना चाहता हूं। लाजियू ने 2 मांगे पेश की हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। उसे 15% हिस्सेदारी नहीं बल्कि 30% चाहिए। वह हमारी प्रीमियम पर सहमत नहीं है। अभी मैं गैर शेयरधारकों की राय सुनने का मन कर रहा हूं। दीना, मेरा विचार बहुत सरल है। पैन डॉग के बिना हैयांग समूह का आज नहीं होता, इसलिए पैन डॉग का फैसला गलत नहीं हो सकता। आदरणीय शेयरधारकों, वर्तमान परिस्थितियों में लाजियू ने मूल शेयर की 6 गुना कीमत ली है, जिससे हर शेयरधारक को तत्काल लाभ हुआ और मुनाफा। ये एक अच्छी बात है। उसे केवल 30% हिस्सेदारी मिली है। असल में धन के लिए ही देखना चाहिए। यही काफी है, चाहे वो किसी भी तरह का मछली क्यों न हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, आज जो लोग मौजूद हैं, शायद आपने केवल छोटे मोटे लाभ देखे हैं, लेकिन जानते नहीं कि लाजियू वित्तीय कौशल में माहिर है। शेयर उसके हाथ में है। वह 10 गुना से अधिक लाभ कमा सकता है। तब आप सबको पछताना पड़ेगा। घटाना, नकद में बदलना। आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या आप बाजार को बताना चाहते हैं कि हमारा हैयांग समूह खत्म हो गया है? यह बिल्कुल असंगत है। और मैं आप सभी से कहता हूं, मैं पैन हैयांग दूसरों के मार्ग नहीं रोकता हूं। आपके पास जो शेयर हैं, उन पर आपका पूर्ण नियंत्रण है। अगर आप चाहें तो उन्हें लाजियू को बेच सकते हैं, क्योंकि लाजियू असली दुष्ट है। अगर मैं उसके हाथों मर जाऊं तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे यह झूठे लोग नहीं देखने दो, समझे? आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल गई। अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आज मैं जल्दी छुट्टी पर जाऊंगा। तुम मेरे लिए आओ। हैयांग, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? यह लाजियू को निःशुल्क हिस्सेदारी देने जैसा है। चिंता किस बात की? वह सिर्फ पैसे मांग रहा है। आप अभी भी लोगों को मारने से डरते हैं। आप शेयरधारकों को अपने शेयरों को उसके पास स्थानांतरित करने दें। जानिए इसके क्या परिणाम हैं। जब समय आता है मछली के हाथों में, शायद 30% से ज्यादा। यही मैं सोचता हूं। मैं इतने लोगों के साथ नहीं लड़ रहा हूं, मैं उसे अंत तक भी लड़ सकता हूं। सच बताओ, अब सूचीबद्ध कंपनी में अधिक से अधिक नफरत करता हूं। सज्जनों, हमने एक रोमांचक गिरावट का अनुभव किया है। मैं किसी से बहुत परेशान था। मैं सिर्फ तुम्हें भाई मानता हूं। मैंने भविष्य में आपके लिए यह करने का फैसला किया है। ठीक है, ठीक है। मुझे देने के लिए धन्यवाद। खुद को अमीर बनने का मौका भी दें। पन्हेयांग हालांकि संकी, लेकिन निवेशकों के रूप में हमें उन्हें माफ करना चाहिए। उनका विश्वास, कैसे कहूं, वो भी मेरा भाई है। अब मैंने आपके शेयर खरीदे हैं। ये एक वर्तमान खरीद है। वाह, अगर कोई मुझे अतिरिक्त बनाता है, थोड़ा और खरीदे, तो मुझे 2 अंक चाहिए। अच्छा है। सुबह 9 बजे हम आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करते हैं। तैयार है। ऑन साइट भुगतान। ठीक है, ठीक है। चलो एक और टोस्ट ले। चलो एक टोस्ट ले।
क्या संयोग है, आज सफेद शराब के साथ एक स्ट्रिंग है। आओ और एक पे। क्या आप पीना और ड्राइव करना चाहते हैं? अपनी कार को रगड़े। आज आप बुरे मूड में क्यों हैं? नहीं, मैं शामुई के बारे में सोच रहा था। मैंने उसका नृत्य देखा। मुझे लगता है कि वह विशेष रूप से संक्रामक है अपने स्तर पर। एक बार में नृत्य नहीं करना चाहिए। भाई, आप अभी तक नीचे नहीं आए हैं। किन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसे एक बार में नृत्य करने और बियर बेचने नहीं देंगे। वो क्या रहती है? वह है यांग समूह में काम कर सकती है। यहाँ वह अब से ज्यादा पैसे कमाएगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें क्या पता उसे इसमें रुचि है भी या नहीं। हो सकता है वो सिर्फ नृत्य करना चाहती हो। मैंने इतना सोचा नहीं। मैं सिर्फ इसलिए सोच रहा था कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है कि मेरे पास यह क्षमता है। क्या तुमने सोचा है, अगर तुमने उसे अपनी असली पहचान बता दी, भले ही वो तुम्हें स्वीकार कर ले? हाँ, यही बात मुझे भी चिंतित कर रही है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम दोबारा उद्यम शुरू कर सकते हो। मुझे दोबारा क्यों उद्यम शुरू करना चाहिए? क्या मेरे पास अभी कुछ गलत है? अगर मैं कहता हूं, अगर तुम दोनों मिलकर सपने पूरे करो, क्या तुम्हारी भावनाएं अटूट नहीं होंगी? ये एक नया शुरुआत है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आगे कैसे बढ़ो। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम किसी सूचित कंपनी के महानिदेशक नहीं हो। तुम अभी भी एक छोटे प्रबंधक हो जिसे निकाल दिया गया है, समझे? तुम मेरे भाई हो, यह विचार बहुत अच्छा है। तुम मेरी मदद करो। मैं नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ तुम्हारे बस का है। किसी और के हस्तक्षेप से सब कुछ बिगड़ सकता है। तो तुम क्या करोगे? मैं आम दर्शक। दीदी तुम क्या कर रही हो? देखो तुम क्या पहने हो। तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। मुझे क्या हो गया है? तुम अस्पताल पहुंच चुकी हो और तुमने मुझे नहीं बताया। क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? थोड़ा सा घाव है। अगर बताया तो पूरा परिवार पता चल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ काम नहीं करना चाहिए। देखो अब तुम्हें क्या हो गया। अब तो मैं ठीक हूं ना। अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। ये लोग कौन हैं? कितना खतरनाक है। अब तुम्हें तुरंत उस आदमी को ढूंढना होगा जो तुमसे प्यार करता है, जो हर दिन तुम्हारे साथ हो और तुम्हें सुरक्षित रखे। बस करो नताशा, तुम चिंता मत करो, मुझे जरूरत नहीं। आज से मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। मैं तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ दो नताशा। क्या मतलब है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं रोज इतना व्यस्त हूँ फिर भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ और तुम अभी भी नहीं चाहते। बहन तुम पहले घर जाओ, मुझे अभी काम करना है। अरे बेहद मन का ठंडा, क्या मुझे भगा रहे हो? ऐसे ही मैं तुम्हें एक बोतल शराब दूंगा, फिर अंदर चलकर नाच नाच के गाना गाकर खुश हो लेते हैं। मैं नाच नहीं सकता और मैं पी नहीं सकता। मुझे डर है कि शोर से परेशान हो जाऊंगा। चलो चलो तुम। अरे बड़ी बहन, तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही हो।
रात को तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई चिंता है। कोई चिंता नहीं है, बस कुछ सोच रहा हूँ। चलो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम मेरी सोच का अंदाजा लगा सकते हो? क्या तुम्हें हाल ही में पैसे की कमी हो गई है? पैसे खत्म हो गए हैं। तुमने पिछली बार शराब पर 3,000 खर्च किए, बच्चों की मदद पर 5,000 खर्च किए। पिछली बार मैंने स्ट्रिंग स्टॉप का खर्चा उठाया तो तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे। तुम सही अंदाजा लगा रहे हो, मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं तुम्हारे साथ शराब बेच सकता हूँ? नहीं, शराब बेचने के लिए सिर्फ लड़कियां ही चलेंगी। तुम अपने काम पर क्यों नहीं लौटते? पहले का काम अब नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सोचा है शायद मैं सड़क के किनारे एक दुकान खोलूंगा। अगर मैं बारबेक्यू स्टॉल खोलूं या फिर स्ट्रिंग स्टॉप तो यकीनन बहुत स्वादिष्ट होगा। अच्छा है, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। मेरे पास पैसे हैं। मैं 10 लाख तुम्हारे बिजनेस के लिए निवेश कर सकती हूँ। यह निवेश कहलाता है, समझे नहीं? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने 20 लाख बचाए हैं। यह तो बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख निवेश करूं, तो तुम्हें क्या करना होगा? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारा पैसा खराब हो गया तो? खराब हो गया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ऐसा ही अच्छा है। अगर ऐसा है तो मैं तो यकीनन पैसे खो दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं कहा, खाना खाते हैं। पहुंच गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, वापस चलो। चलो। अलविदा। क्या हुआ EXUAN? शायद यह झूठ है। ये सच में मेरी पहली बार चेक देखना है। तुम्हें बस बैंक में जमा करना है। इसे अपने कंपनी खाते में डाल दो। व्यक्तिगत खाते में भी कर सकते हो। ये अनुबंध है। तुम भी कर सकते हो। हैंग को ये बात पता है। कैसे हो सकता है? यह उसने मुझे करने को कहा था। बस रकम उसे नहीं पता। तुमने कहा था
मैं पैसे व्यक्तिगत खाते में डाल सकता हूं। पहले एक पैग मारो, पीकर बात करेंगे। मान लो मैंने तुम्हें दिया। तुम सच कह रहे हो? भविष्य में हमारे बेहतर सहयोग के लिए। थोड़ा कम पियो, मुझे बाद में कुछ कहना है। दीना, बॉस पैन, तुम यहाँ कैसे? मैंने फोन किया लेकिन तुम नहीं मिले। मेरे पास कुछ वित्तीय मामले हैं जो मैंने तुम्हें बताए नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करने आया। असल में तुम्हें इतनी रात को यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे एक संदेश भेज सकते थे। बॉसलू ने वित्तीय मामलों के लिए नियम बनाया है, चाहे कितनी भी रात हो तुम्हें सीधे रिपोर्ट करना होगा। दीना, मैं मानता हूं तुम एक बहुत ही अच्छी कर्मचारी हो। तुम बहुत दयालु भी हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझता हूं। कुछ बातें मुझे साफ करनी होंगी। अगर साफ नहीं करेंगे, शायद भविष्य में हम साथ काम नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं चाहता हूं तुम याद रखो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम मेरे वित्त प्रबंधक हो। हमारे बीच का यह रिश्ता इतना सरल होना चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। कल से ही है यंग समूह छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात मानो, मुझे यकीन है तुम्हारी काबिलियत से तुम और ऊंचे पद पर पहुंच सकते हो। तुम क्या चुनोगी? दीना, असल में मेरे पास मेरा प्यार है। क्या और साफ कहूं, दीना, तुम रात को मेरे पीछे क्यों पड़ गई? डरा दिया। मैंने आपको फोन किया, नहीं लगा। मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा था। तुम ऑफिस में इंतजार करते यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो?
तुम सोचती हो उसे पसंद करोगी, वह तुम्हें पसंद करेगा, खासकर पन्हयांग। उसका तुम्हारे प्रति थोड़ा सा भी लगाव होना बड़ी बात है। बॉस लू, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मैं कंपनी में नहीं रहना चाहता। मुझे डर है कि मैं उसे देखूंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। दीना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाता। शायद तुम मजबूत हो जाओ, वह तुम्हारे पीछे भागेगा। बॉसलू, यह मुमकिन नहीं। उसने मुझे साफ साफ कह दिया है। एक बात याद रखो, जब तुम मजबूत होगी तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। सजा? वह तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम उसकी नजरों में बेकार हो। लेकिन जब तुम मजबूत होगी, वह तुम्हें नई नजर से देखेगा। मेरा यकीन करो। बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। आओ फिर से। बनाए रखो। बॉस लू आ गया है। क्या मैं तुम्हारा कुछ समय ले सकता हूँ? कुछ मिनट क्या, घंटों भी ले सकते हो। दीना को वित्त विभाग का निदेशक बनाना क्या मतलब है? क्या कोई समस्या है? दीना मेरे विभाग की है। प्रक्रिया के अनुसार यह मेरे द्वारा तय किया जाना चाहिए। यह पहले से ही आपका निर्णय है। तो क्या आपके लिए मुझे इस तरह आदेश देना उचित है? मुझे लगता है कि आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए। वास्तव में मेरी नजर में दीना जैसी लड़की इतने सारे कर्मचारियों में, मुझे लगता है कि वह सबसे गंभीर और मेहनती है। यह स्थान पहले से ही खाली है। उसकी नौकरी में बदलाव करें, इस छोटी लड़की को थोड़ा और कमाने दें। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ठीक है, मुझे इस तरह मत देखो। यह आपके विचार से अलग है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, केवल इस बार, ठीक है? ठीक है। तैयार हो जाओ, शेयरधारकों की बैठक शुरू होने वाली है। पता है। सुप्रभात। सुप्रभात नहीं, क्या आप अभी उठे हैं? मैं सुबह से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। बहुत अच्छा। नौकरी की तलाश में लगे रहो। बड़े रेस्तरां नहीं खोल रहे। क्या आप खोलने का निश्चय कर रहे हैं? तो मैं आपको पैसा भेज दूंगा। आज सुबह बाजार खुलने पर पूरे शेयर बाजार का रुझान नीचे की ओर था, लेकिन दोपहर के बाद हमारे शेयर की कीमत ऊपर की ओर बढ़ गई। अब यह 0.8% तक पहुंच गया है। लाजी फिश के शेयर लेन देन का क्या हाल है? प्रॉक्सी होल्डिंग 9% तक पहुंच गई है। 9%? क्या किसी ने अपना मन बदल लिया है? मैंने जानबूझकर इसे रोक दिया। क्यों?
मैं अभी और देखना चाहता हूँ। अपने लिए एक रास्ता छोड़ दें। इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ। शेयरों के हस्तांतरण की खबर बाहर जाने पर बाजार में क्या उथल-पुथल होगी? अगर यह गिरावट है, तो क्या हमारे पास अभी भी मोड़ लेने का मौका नहीं है? देखो, XUE की तारीफ करनी पड़ेगी। ब्रह्मांड की पहली महिला शक्तिशाली। तो इस तरह से कहें, लाजी फिश के विशाल निवेश कोष के शेयर खरीदने की खबर लाभदायक ला। वो अगर पैसा नहीं ला सकता तो स्टॉक गिरने वाला है। नहीं नहीं नहीं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी तो ऐसे में यह चपत उनके चेहरे पर पड़ेगी। हालांकि अभी सही तौर पर लालची मछली जीत गई है। हम हार गए हैं, लेकिन जैसा तुमने कहा, पैसे के सामने वह कौन सी मछली है इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है। धन्यवाद बॉस पैन। कोई बात नहीं, आज बहुत सफल रहा, ठीक है। और आप लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहें, और मुझे कुछ निजी काम है जो करने हैं। मैं चलता हूँ, अलविदा। नहीं जा सकते। दोपहर में सेबी के लोग आने वाले हैं, तुम्हें वहां होना चाहिए। यहाँ तो तुम हो। नियमानुसार अध्यक्ष का होना जरूरी है। तुम ही तो अध्यक्ष हो। दोस्तों, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, इस समय से XUE है यंग समूह के अध्यक्ष और CEO हैं। आओ तालियां बजाओ। मैं चलता हूँ। मॉडल की संख्या 30 तक बढ़ाई जाएगी, भारतीय और विदेशी दोनों। सिर्फ विज्ञापन योजना नहीं, बल्कि विज्ञापन शूटिंग और विज्ञापन प्रदर्शन भी करना है। मैंने बहुत सोचा, अंततः मुझे लगा मैं शारुई की मदद करना चाहता हूँ। शारुई की विशेषता बैले है। पहला कदम मैं उसके बैले के कार्यों को अपने मॉडल रनवे में शामिल करना चाहता हूँ। फिर उसे कुछ ब्रांड के प्रतिनिधि बनाकर पैक करना है। उसकी कला की सीमा और नृत्य क्षमता को प्रचारित करना है। दूसरा कदम मैं उसके बैले को थीम बनाना चाहता हूँ। मॉडल रनवे को सहायक बनाकर उसके लिए एक बैले प्रदर्शन का आयोजन करना है। इससे बहुत से प्रायोजक आकर्षित होंगे। फिर से लाभ होगा, एक ही बार में 3 फायदे। मुझे लगता है कि यह विचार अच्छा है। मुझे क्यों देख रहे हो? फिर क्या? फिर वो हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगी, हमारी कंपनी का ट्रम्प कार्ड बन जाएगी। वो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। बस इतना सुनकर मुझे अपना नाम नहीं सुना। सवाल यह है कि आप मुझे क्या जिम्मेदारी दे रहे हो? तुम तो हमारे निवेशक हो, हमारे मालिक। ऐसा कहने पर मेरे मन में एक नया विचार आया है। मैं तुम्हारे निवेश को बढ़ाने जा रहा हूं, कम से कम 1 अरब तक। तुम अभी भी कंपनी के चेयरमैन हो। जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो वही जो तुमने अभी कहा था। 1 अरब तक बढ़ाने के बाद ही मेरे ख्याल से ये बिजनेस फल फूल सकता है। तुमने अभी 1 अरब कहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें ठीक से पता नहीं है। बिजनेस में मैं तुमसे कहीं अधिक अनुभवी हूं, और जब हम करने जा रहे हैं तो शीर्ष पर होना होगा। हमें इस उद्योग का नेतृत्व करना है, ऐसा नहीं है? हाँ तो तुम। मैं अभी भी तुम्हारा छोटा भाई हूं। मैं एक छोटा सा प्रबंधक हूं, बस कुछ छोटे छोटे काम करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा और शारुई के बीच शेयर धारण का अनुपात तुम्हारा 70% है। ऐसा करना उचित नहीं है। क्या गलत है? तुमने ही सिखाया है। क्या मेरे पास न कहने का अधिकार है? तुमने ये विचार दिया है, इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। शारुई, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आप कैसे आ गईं? मुझे दीदी न कहो।
तुम्हारी जीवन भर की खुशहाली के लिए ही तो दिल टूट गया है। आप अभी भी नहीं छोड़ रही। अभी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। ठीक कैसे हो? देखो तुम्हारे आसपास कौन है। अगर मैं नहीं समझूंगी तो कोई और धोखा दे देगा। ठीक है, बस कहना बंद करो। बस आप मुझे अगर शादी के लिए नहीं बुलाओगी तो आप कहीं काम करवा सकती हो। ठीक है, बस इसे देख लो। मैं वादा करती हूँ कि आगे नहीं बताऊंगी। आज कौन है? पुराना परिचित, एक उच्च अधिकारी। बोस्यान को याद है ना? वह तो एक गुंडा है। वह कैसे गुंडा हो गया? मैंने जांच की है, वह एक ईमानदार अधिकारी है। ऐसा अच्छा विकल्प लाल बत्ती से भी मुश्किल से मिलता है। मेरे भाग्य में नहीं है दीदी। क्या आप उसे किसी और को बता सकती हैं? मैं तो चाहती हूँ, पर वह तुम्हें ही पसंद करता है। तुम एक बार मिल ही लो, वरना मेरा टारगेट क्या होगा? दीदी, मैं समय निकालकर जरूर आऊंगा। आप पहले जाइए। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए उसे ले आया हूँ। दीदी, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। चलो चलो मिल लेते हैं। वह बहुत अच्छा है, आप आइए। बस एक बार देख लीजिए। दीदी, वह आप ही लाए हैं। आप उसे वापस ले जाइए। आ गया है तो मिल ही लीजिए। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं फिर कभी आपको शादी के लिए नहीं कहूंगा। आपने ठीक कहा। अगर आप फिर मुझे बेचने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको कभी नहीं दिखूंगा। मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ? इतना बुरा मत कहिए। मिल लीजिए ना, एक बार मिल लीजिए। बहुत अच्छा है। नमस्ते मिस, यह मेरा कार्ड है। सुनिए बॉस यू, आपके ये लगातार फोन का क्या मतलब है? भाई हम साझेदार हैं। मैं आपको कॉल करूं तो क्या गलत है? शेयरधारकों की बैठक में मिलेंगे, इतनी जल्दी क्यों? नहीं भाई, मुझे बस 10 मिनट चाहिए, सच में बहुत जरूरी बात है। आप कहाँ हैं? मैं अभी आपको अपना पता भेजता हूं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मिस्टर यान, नमस्ते, ये आपके लिए है। बैठिए। और कोई जगह नहीं है, यहीं बात कर लेते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। देखिए मिस्टर यान, पिछली बार शायद मैंने सही से नहीं समझाया। पिछली बार आपका प्रदर्शन देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने उच्च कोटि के नर्तक हैं। ये मुझे बहुत प्रभावित करता है और मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर यान, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपका नृत्य मुझे बहुत प्रभावित करता है, बहुत शानदार है। पिछली बार शायद मेरे पास समय कम था, हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई। आप मुझे अच्छे से नहीं जानते। मैं तुम्हें समझने के लिए बहुत समय दूंगा। समझने की जरूरत नहीं है, हम वास्तव में एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। इस बार मैं ईमानदारी से आया हूं, क्या आप जानते हैं? मुझे आपकी ईमानदारी की जरूरत नहीं है। उत्तेजित ना हो, मुझे बात खत्म करने दे। पहले बैठो, बैठकर बात करो। ये 1 लाख नकद है, मेरी मुलाकात का तोहफा। ये प्लेटिनम कार्ड कभी भी खर्च करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ईमानदारी समझेंगे। क्या आज आप फिर से दवा लेना भूल गए हैं? क्या दवा? आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि भावनाएं।
अंत में पैसे के मुद्दे से निपटना होगा। हम पहले पैसे का मुद्दा सुलझा लें तो बाकी समय सिर्फ शुद्ध प्यार और अच्छे जीवन का आनंद लेने के लिए होगा। क्या ये अच्छा नहीं है? तो क्या यह दैनिक वेतन या प्रति घंटा वेतन है या ट्रैफिक के अनुसार चार्ज किया जाता है? मुझे कैसे लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। अलविदा। एक सभ्य आदमी एक सफल आदमी कैसे हर दिन सड़क पर आपसे मिलने के लिए जा सकता है, आपसे प्यार में पड़ने के लिए। आप अच्छे भावनाओं के सपने लेकर चलते हैं, निर्दयी समय के साथ धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। समय नहीं है। मेरा काम है आपके अच्छे भावनाओं को, अच्छे भविष्य को, आपके सपनों के राजकुमार को। आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं? मुझे वास्तव में जाना चाहिए। अलविदा सुंदर लड़की। अलविदा, मुझे सामग्री भेजना याद रखना।